अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ हिना। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है ज़र्दे की। ये घर में मैंने ज़र्दा बनाया है, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा बना है। चलें इसको बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी कि मैं इसमें क्या क्या यूज़ करूँगी। चलते हैं बनाने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ हिना। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से ही रहें और खुश ही रहें। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है ज़र्दे की। सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करूँगी। मैंने 1 गिलास जो है चावल जो है लिए थे और इसको मैंने 2 घंटे से ही भिगोया हुआ है, क्योंकि ये असली सेला चावल है। अगर सेला ना हो तो बासमती अगर असली वाला हो तो वो तो 15 मिनट ही भिगोना पड़ता है, लेकिन ये सेला है तो इसलिए इसको 2 घंटे मैंने पहले जो है भिगो दिया था। मैंने 1 गिलास जो है चावल लिए थे तो आधा गिलास चीनी जो है इसमें ऐड होगी। आपका जो गिलास है, जो आपके गिलास आपके पास हैं उसका आप नाप कर सकते हैं। अगर 1 गिलास चावल है तो आधा गिलास आप शुगर ले लें। ठीक है, इसके अलावा हम ऑयल डालेंगे। ये ईवा डालूंगी मैं, आप देसी घी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैं देसी घी इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि मैं खोआ डालूंगी तो वो ज़्यादा हैवी ना हो जाए, इसलिए मैंने सिर्फ जो है वो खोआ डालूंगी। उसके अलावा हमने चुटकी भर जो है ज़रदा रंग लिया है। बादाम जो है वो हम डालेंगे तह लगाते हुए, खोआ डालेंगे तह लगाते हुए, और ये मैंने कार्डमोम ली है जिसको हम घी में हल्का सा ब्राउन करेंगे। जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चावल के लिए जो है बॉईल करने के लिए इसका पानी रखते हैं कढ़ाई में। स्टार्ट करते हैं। जी, मैंने कढ़ाई को अच्छे तरीके से धो लिया है। और आपको एक बात और बताती चलूँ, जिस कढ़ाई में आप सालन बनाते हैं या बिरयानी वगैरह नमकीन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें मीठा जो है नहीं बनाना चाहिए। तो ये मैंने कढ़ाई अलग से रखी हुई है जिसमें मैं सिर्फ मीठा बनाती हूँ, क्योंकि ताकि जो है वो एक दूसरे की ही जो है वो ना आए, नमकीन और मीठा अलग अलग सही रहता है। तो मैंने कढ़ाई को अच्छी तरीके से धो लिया है। मैं इसमें पानी डालती हूँ। जी, मैंने 1 जग के करीब इसमें पानी डाल दिया है। फ्लेम को ऑन करते हैं, पानी को उबलने देते हैं। जब पानी उबल जाएगा तो फिर मैं इसमें चावल डालूँगी। ठीक है, फ्लेम को ऑन करते हैं। जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब जब ये पानी उबलेगा तो फिर मैं इसमें चावल डालूँगी। जी, 4-5 मिनट हो चुके हैं, हम देखते हैं पानी उबल चुका है। जी, पानी जो है खौल चुका है। अब मैं इसमें चावल डाल देती हूँ। जी, चावल जो है मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसे ढक देती हूँ। इसका जो है उबलने का वेट करते हैं। 3 से 4 मिनट तक जो है ये उबलेगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, आपको एक बात और बताती चलूँ कि जब कुछ लोग ऐसे बनाते हैं कि ज़र्दा जो है वो पूरे एक ही रंग का बना देते हैं, तो वो पानी में चावल डालने से पहले ज़र्दा रंग डाल देते हैं। तो फिर वो एक ही रंग के जब हम चावल डालेंगे तो चावलों को जो है रंग आ जाएगा, तो वो एक ही रंग का ज़र्दा बनेगा। लेकिन मैं जो हूँ कुछ वाइट चावल रखूँगी और कुछ जो है वो ज़र्दा रंग के रखूँगी, तो इसलिए मैं जो है दम के वक्त जो ज़र्दा रंग है वो डालूँगी। जी, आँच मैं आपको दिखा देती हूँ। आँच इतनी जो है हमने रखनी है। जब पानी खौल जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ चावल तैयार हुए हैं। उसकी क्या कनी होती है चावलों की, मैं आपको दिखाती हूँ। क्या फुल बॉयल जो है मैं कर लूँगी चावलों को। जी, अब चेक करके देखते हैं। चावलों का पानी जो है वो खौल चुका है। देखें चावल जो हैं, ये देखें मैं फुल बॉयल कर लिए हैं। चावल जो है फुल तैयार हो चुके हैं। अब मैं निकाल लेती हूँ चावलों को डिश से, ओ कढ़ाई से चावल मैं निकाल लेती हूँ। जी, चावल को मैंने निकाल लिया है डिश में। कढ़ाई में मैं ऑयल डालूँगी। जी, आधा पलटा जो है मैंने ऑयल डाला है। फ्लेम को
ऑन करते हैं। जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। घी को हम गर्म होने देंगे। जी, घी गर्म हो गया है। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें इलायची डाल रही हूँ, दाने निकाल रही हूँ इलायची के, और इसको सही से थोड़ा देर जो है इसमें ब्राउन होने दूँगी ऑयल में। इलायची जब ऑयल में सही से ब्राउन हो जाएगी फिर हम तह लगाएंगे चावलों की और चीनी की और बादाम पिस्तों की, और आखिर में जर्दा रंग और केवड़ा डालकर दम दे देंगे। जी, इलायची जो है वो ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें चावल और चीनी की जो तह लगाएंगे। जी, मैंने चावल डाल दिए हैं एक तह हम चीनी की लगाएंगे। अब फिर चावल डालूँगी। जी, मैंने फिर चावल डाल दिए। फिर चीनी की एक तह लगाऊंगी। थोड़े से बादामों की भी तह लगा देती हूँ और थोड़ा सा खोए की भी तह लगा देती हूँ। अब फिर चावल डालूँगी, एक और तह लगाऊंगी चावलों की। जी, चावलों की तह लगा दी है। अब फिर जो चीनी हमारी रह गई है उसकी तह लगाऊंगी। इसके बाद फिर बादामों की तह, खोए की तह, जी। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ज़ीरो आंच पे रख रही हूँ। चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ेगी और चीनी जो है डिज़ोल्व हो जाएगी चावलों में। 10 मिनट जो है वेट करते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आपको दिखा देती हूँ कि चीनी जो है अपना कैसे, ये देखें पानी छोड़ रही है। इसको हम पूरे को जो है खुश्क होने देंगे। चीनी जो है वो पूरी सही तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी चावलों में। सिर्फ आपको दिखाने के लिए जो है मैंने इसे खोला था, वरना 10 मिनट के लिए इसे हम ढक देंगे। 10 मिनट, जी 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं। ये देखें चीनी जो है वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुकी है। कितनी ज़बरदस्ती डिज़ोल्व हुई है। अब हम इसमें जो हमारा बच गया था खोआ वो डाल देते हैं। जी, जो बादाम रह गए थे वो भी डाल देते हैं और ज़र्दा रंग हर जगह नहीं डालूंगी क्योंकि कुछ कुछ वाइट चावल जो है वो अच्छे लगते हैं। अब केवड़ा एसेंस 1-2 ड्रॉप, अब मैं इसे दम के लिए रख रही हूँ 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। जी, 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं। जी, दम आ चुका है। देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त से जो है वो चावल जो है हमारे ज़र्दा जो है तैयार हुआ है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। फ्लेम को ऑफ़ करते हैं, डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी, मैंने डिश आउट कर लिए हैं चावल। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ज़र्दा जो है वो तैयार हुआ है। ये देखें। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाने के बाद मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका कैसा बना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरी रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।